महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदार्थे नित्यं लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। अरे भैया कौन कौन सी चीजों के मंत्र याद है प्रभु आपको? अब ये चंदन लगाने का भी मंत्र याद है दोस्तों, मुझे तो नहीं मालूम। कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या देवै सदा वंदिता सा मां पात सरस्वती भगवती। दोस्तों संस्कृत और संस्कृति हमारे देश से लगभग लुप्त हो रही हैं या फिर इनके ऊपर इतना ज़्यादा कुठाराघात हो गया है कि हमारे देश से संस्कृत भाषा भी लगभग मृत प्राय है और संस्कृति पर तो कुछ कहने लायक है ही नहीं। दोस्तों आज मैं इन दोनों छोटे बच्चों के साथ में हूँ और मुझे इनका वीडियो एक बार फिर करना पड़ा है क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल से एक बार आपको इनका वीडियो और दिखाया था। आज मैं फिर से मजबूर हूँ इनका वीडियो दिखाने के लिए। छोटे छोटे बच्चों में किस तरीके से सनातन धर्म के लोग आज भी संस्कार भर रहे हैं, इसके उदाहरण यदि हम ढूंढने के लिए निकलेंगे तो बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम ऐसे घर होंगे जिनमें बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए जा रहे हैं, धर्म के प्रति आस्था दिखाई जा रही है या ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम दिखाया जा रहा है या घर में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से आपस में बातचीत की जाती है, किस तरीके से अपनी भाषा की मर्यादा को वो जीवित रखते हैं। ये सारी चीज़ें आज के गार्जियंस पे डिपेंड करती हैं। ये वीडियो देख करके दोस्तों आपको आश्चर्य होने वाला है और शर्म भी आने वाली है। जो लोग थोड़े से संवेदनशील होंगे उनको ये शर्म आएगी कि हम अपने बच्चों में वो संस्कार नहीं भर पाए जो इन छोटे छोटे बच्चों में। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको बहुत आश्चर्य होगा कि इतने छोटे छोटे बच्चों के पास इतनी बड़ी कला आखिर आई तो आई कहाँ से, जबकि ये कोई विदेश में पढ़े हुए बच्चे नहीं हैं और ना ही इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ना इनके लिए कोई स्पेशल ट्यूटर लगा हुआ है। घर में ही रह करके अपने माता पिता से इन बच्चों ने जो कुछ भी सीखा है उसका उदाहरण हम आपके सामने बताते हैं। दोस्तों ये बच्चे जो हैं, सबसे पहले हम इनका परिचय करा देते हैं आपसे। नाम बताइए बाबू, आपका क्या नाम है? गोविंद। तेज आवाज में बोलिए। गोविंद। पूरा नाम बताइए। गोविंद मिश्रा। गोविंद मिश्रा नाम है आपका। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये गोविंद मिश्रा है। और आपका क्या नाम है? आर्या मिश्रा। ये आर्या मिश्रा है। ये गोविंद मिश्रा है और ये आर्या मिश्रा है। ये दोनों भाई बहन है। और ये गोविंद जो है ये इतने बड़े विद्वान है कि मुझे इनके सामने बैठने में भी बड़ी शर्म आ रही है दोस्तों, क्योंकि मेरी भी संस्कृत उतनी टाइट नहीं है जितनी इनकी अच्छी है। और जिस तरीके से ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनको देख करके, इनकी भाव भंगिमाएँ देख करके किस तरीके की फीलिंग्स आती है ये आप सुन करके ही महसूस कर पाएंगे। कोई एक मंत्र सुनाइए। खाना खाते हैं ना आप? खाना खाते हैं? खाना खाते हैं? खाना नहीं, भोजन। अच्छा, खाना नहीं खाते हैं, भोजन खाते हैं। अच्छा चलिए, भोजन करते हैं ना? हाँ। तो भोजन मंत्र हमको बताइए। अर्पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा। थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। हाँ, तो तेज आवाज में बोलिए पूरा। एक बार फिर बोल दीजिए। बोलिए 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 बोलिए। अर्पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वरा। बांधव से भक्त स्वदेश बोलते। देखिए दोस्तों, यहाँ आसपास हम आपको दिखा भी दे, थोड़ा दिखा दीजिए ना। तो यहाँ कोई किताब है, ना यहाँ किसी तरीके का टेलीविजन चल रहा है, ना किसी तरीके का इनको कोई सिखाने वाला है। इन बच्चों ने भोजन मंत्र बोला जो अक्सर हम सरस्वती शिशु मंदिरों में बच्चों से सुना करते थे। बाकी तो आजकल किसी स्कूल में भी इस तरीके के मंत्र वगैरह का गायन नहीं है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको बहुत सारे मंत्र याद हैं। तो कोई शंकर भगवान का मंत्र याद है क्या आप? बताइए, बोलिए, तेज आवाज में बोलिएगा। नमामि समेशान निर्वाण रूप एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निरूढ़म विकल्पम निरीयम चिदाकाशवासं भजे।
अच्छा, तो एक बात बताइए कि आपने भोजन आप जो भोजन करते हैं, भोजन के बाद भोजन मंत्र आप रोज बोलते हैं कि आज ही बोल रहे हैं? रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं। अच्छा चलिए, दुर्गा जी का कोई मंत्र याद है आपको? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। अच्छा, और कोई ऐसा मंत्र, शिव तांडव वगैरह याद है आपको? शिव तांडव याद है? हाँ। आपको याद है शिव तांडव? दोनों लोग बोलिए जरा, तेज तेज आवाज में बोलिएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजंग तुंगवारि नमड्डमरोऽयं चकार चंद्र चांडवं तनोतु नः शिवस्य जटाकटाः संभ्रमद्भ्रमनिर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद् 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 ज्वलललाटपट्टपाः किशोरचन्द्रशेखरे रतिमतिक्षणम्। अरे गजब! देखिए दोस्तों, इस तरीके के मंत्रों का उच्चारण जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं, एक भी गलती नहीं है, और इस तरीके से धारा प्रवाह और अपनी पूरी भाव भंगिमा में होकर के यदि ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने बोल रहे हैं तो यकीनन इनके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं। और इन्होंने ये चीज़ कहाँ से सीखी है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, और हम ये भी बताएंगे कि इनकी जो दैनिक जो क्रियाकलाप है, इनकी बोलचाल की भाषा है, आज के कॉन्वेंट युग के बच्चों से बिल्कुल डिफर है, बहुत अलग है। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, इन्होंने अपनी संस्कृति को भी जिंदा रखा है और संस्कृत भाषा को भी जिंदा रखा है। ये जो बच्चे हैं संस्कृत में, अच्छा संस्कृत में थोड़ा सा अपने शरीर के अंगों के नाम बताओ। इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, मालूम है इसको क्या कहते हैं? कर्णा कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए। आँख को चक्षु कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? नासिका। और इसको क्या कहते हैं? ओष्ठा। देखिए दोस्तों, हमने बचपन में संस्कृत पढ़ी थी और कक्षा 10 के बाद संस्कृत छूट गई, लेकिन हमें भी अभी यदि पार्ट ऑफ द बॉडी के नाम यदि आप बोलेंगे संस्कृत में तो ये याद नहीं है। बेटी आपको याद है संस्कृत में नाम? हाँ बताइए बताइए, बोलिए। कान को क्या बोलते हैं? कर्णा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। नासिका। हाँ, और चक्षु। हाँ, ओष्ठा। हाँ, दंता। हाँ, जिह्वा। अच्छा, एक आध मंत्र और आप हमको सुनाइए। कौन सा मंत्र जो अपने मन से जो आपको अच्छा आता है? जयंती मंगला काली आप भी बोलिए। कपालिनी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे मंत्र आपने बता दिए। चलिए, हमको मालूम हो गया कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मंत्र याद है। देखिए दोस्तों, ये 5 साल की बिटिया है और ये 4 साल का बच्चा है। अच्छा, आप 6 साल की हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अब ये 6 साल की हो गई हैं और ये 5 के हो गए होंगे ना? 5 पूरे नहीं। अच्छा, अभी 5 साल के पूरे नहीं है। तो ये 5-6 साल के बच्चे के लिए इसमें उम्र भी बहुत महत्व नहीं रखती दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों की इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी हमारे संज्ञान में नहीं है या हमको नहीं आती है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम ये चाहते हैं दोस्तों कि इन बच्चों के, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम इन बच्चों का प्रचार कर रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हमारी संस्कृति जो है वो मरती जा रही है, संस्कृत भाषा मरती जा रही है, और कहीं ना कहीं हम बच्चों में वो संस्कार नहीं डाल पा रहे हैं जो हमको डालना चाहिए। हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा देंगे, लेकिन बच्चों को यदि किसी मंदिर में खड़े कर देंगे तो आपका बच्चा एक भी मंत्र नहीं बोल पाएगा। श्रद्धा से वो पैर भी नहीं छू पाएगा, क्योंकि श्रद्धा से पैर छूने की भी अपनी एक कला होती है, और इस तरीके की बहुत सारी कलाएं इन बच्चों के पास में। अब इन बच्चों की बोली और भाषा भी यदि आप सुन लेंगे तो आपको आश्चर्य होगा दोस्तों। आपको आपकी मम्मी को आप क्या क्या करके बुलाते हैं? माई। माई क्या करके बुलाते हैं? आप क्या बुलाती हैं? माई। और पापा को क्या करके बुलाते हैं? बाबूजी। बाबूजी। देखिए दोस्तों, ये भोजपुरी माटी की सुगंध जो है वो इनके बोली में है, क्योंकि हमारे लगभग आज से 20 साल पहले लोग अपने माता पिता को बाबूजी
और माई शब्द का संबोधन देते थे। और आज यदि कोई बच्चा देता है तो दूसरे बच्चे ही उसका मजाक उड़ा देंगे या दूसरे ही लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है अभी भी इन्होंने अपनी संस्कृति को बहुत अच्छे से जीवित रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी मंत्र को यदि 2 से 3 बार सुन लेते हैं ये बच्चे तो कंठस्थ हो जाता है, इनको याद हो जाता है इनको, और ये बार बार उसको रिपीट करते हैं और कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर देते हैं लोगों को। तो इन बच्चों ने ये सारे संस्कार, ये चीज़ें कहाँ से सीखी? हम बात करना चाहेंगे इनके पिताजी से, सॉरी इनके बाबूजी से। इनके बाबूजी से हम बात करते हैं। पंडित जी अपना परिचय बताएं जरा। जी राधे राधे, मैं पंडित राजकिशोर मिश्र। जी देखिए, ईश्वर की कृपा की तो अनुभूति सबको होती है और किसी में विशेष हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। जी जी। और वह कृपा स्वरूप हमारी ये 2 प्रसाद हैं, जी है ना, जी, जिनको यह हमें संस्कार ईश्वर की भक्ति के साथ साथ जी अपने सनातन धर्म, वैदिक परंपरा जी और अपनी संस्कृति और संस्कार देने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। बाकी कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर यदि भाव ना हो जी तो भक्ति भी नहीं हो सकती है। जी तो इनके अंदर भाव मैंने देखा कि ईश्वर के प्रति, क्योंकि इनको पता है कि भगवान ही सबको भेजे हैं। जी यदि आप इनसे पूछेंगे जी कि कौन आपको भेजा है संसार में, तो इनको पता है कि भगवान ही हम लोग को भेजे हैं। जी और भगवान किस लिए भेजे हैं? तो भगवान मनुष्य को भक्ति करने के लिए भेजे हैं, ज्ञान के लिए भेजे हैं, कर्म करने के लिए भेजे हैं, जी है ना। जी तो यह इनके ऊपर कृपा कहीं ना कहीं ईश्वर की है। और वह कृपा संसार में, इस भारत भूमि में, वैदिक परंपरा में कर्म का द्योतक है। जी अर्थात कर्म सर्वोपरि है। जी तो जिस प्रकार का हमारा कर्म होगा, सत्कर्म होगा, उसी प्रकार का हमारा जीवन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जी ये नित्य ही माने एकदम पूर्णतः सत्य है। जी और भगवान का चिंतन करने से भगवान का कार्य स्वयं भगवान स्वयं करते हैं और हमसे कराते हैं, जी है ना। तो यही है इनके अंदर। बाकी हम कोई विशेष इनके लिए मतलब उपाय नहीं करते हैं। जी इनको इतना ही जरूर देते हैं संस्कार कि ईश्वर के सानिध्यता, ईश्वर की अनुभूति इनके जीवन में बना रहे और किसी भी कर्म में सत्कर्म करते रहें। जी परोपकार की भावनाएं इनके अंदर हो। वो पंछियों को दाना डालना या जल देना या चिड़ियों को या चींटियों को, जो भी मतलब है, जी जी हर एक जीव जंतुओं से इनका भी लगाव है। जी और यह प्रतिदिन नित्य जो है सूर्यार्घ देना, जी तिलक करना, जी। यही सब घर का रूटीन है। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं घर में संस्कार माता पिता से मिलता है। माता पिता सर्वप्रथम गुरु हैं। हमारे भी जीवन के हमारे पिता सर्वप्रथम गुरु हैं जी और हमारे लिए आदर्श भी हैं। जी इसलिए कि उनका जो भी संस्कार है जी वह उसको ऊपर पालन करने का मैं प्रयास करता हूँ। जी जी। देखिए दोस्तों, पैसा हम जिंदगी में कितना भी कमा लें, नाम कितना भी कमा लें, लेकिन हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो बच्चे होते हैं, एक उम्र के बाद ये अनुभव होने लगता है कि हमने बच्चों को दिया क्या है। रुपया देना बहुत अलग बात है, नाम देना बहुत अलग बात है, उनकी जान पहचान समाज में बनवाना बहुत अलग बात है, लेकिन संस्कार देना अपने आप में बहुत डिफरेंट, बहुत ही अलग है दोस्तों। और ये बातें हर घर में नहीं मिलती, ये बात हर समाज में नहीं मिलती, ये बात हर शहर में नहीं मिलती। आप भी अपने जिस क्षेत्र में रहते होंगे उसके आसपास झांक के देखिएगा दोस्तों, इस तरीके के संस्कार बच्चों में यदि आपको कहीं मिल जाए तो मैं ये नहीं कहता कि धरती पर ऐसे बच्चे नहीं हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दौड़भाग करनी पड़ेगी, तब जाकर के इस तरीके के बच्चे मिलते हैं। गोविंद, आपने ये टीका क्यों लगाया? किस चीज़ का टीका है? क्या लगाया हो? ये बोल दो। पीला टीका। पीला किस चीज का टीका है? किस चीज का टीका है? चंदन है ये? चंदन का टीका है। बीमार हो क्या? नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? हाँ तो बोलो आराम से। चंदन का टीका है? हाँ, कौन लगाया है? अपने से लगाया। अपने से लगाया हो तो तेज बोलो। अपने से लगाए हो? हाँ। अच्छा, हाँ, अब मजा आया तुम्हारी आवाज में। अपने से लगाया। क्यों लगाया हो बाबू टीका? टीका लगाने से क्या होता है बेटा? आँख खुलता है। आँख खुलता है? किसका आँख खुलता है? किसका आँख खुलता है बोलो? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु खुल जाता है इससे।
चंदन का मंत्र सुना दीजिए। चंदन से महत्वपूर्ण चंदनस्य महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदार्थे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। अरे भैया कौन कौन सी चीजों के मंत्र याद है प्रभु आपको? अब ये चंदन लगाने का भी मंत्र याद है दोस्तों, मुझे तो नहीं मालूम था सूर्य भगवान को कि चंदन लगाने का भी मंत्र उनको याद है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का मंत्र भी याद है सूर्य भगवान को मंत्र देने का। हाँ बताइए, तेज आवाज में बोलिएगा। ओम ही सूर्य शासो तेजो राशि जगत पते अनुकम पे मां भक्ता यार के दिवाकर ओम ग्रीस। आपको याद है जी सूर्य वाला? हाँ बोलिए। ओम ही सूर्य शासो तेजो राशि जगत पते अनुकम पे मां भक्ता यार के दिवाकर ओम ग्रीस। अब देखिए दोस्तों, हमारा बुढ़ापा आ गया, हमको नहीं मालूम है कि भगवान सूर्य को, हम भी सनातन धर्मी है, हमें नहीं मालूम है कि भगवान सूर्य को जब हम जल देते हैं तो क्या मंत्र बोलना चाहिए। इस तरीके के संस्कार हमको नहीं मिले, इसलिए हम इन बच्चों का संस्कार आप तक पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। इस तरीके के संस्कारों को अब फैलाने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये हिंदुस्तान की धरती है, सनातन धर्म की धरती है, सनातन धर्म में इस तरीके के संस्कारों की भी धरती है जिनको अब पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे धरती से गायब है, जो कि हमारे देश से गायब है, लगभग लुप्त प्राय है। मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।